नमस्कार, यूसीएन विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। आमतौर पर जब कोई इंडस्ट्रियलिस्ट या मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर कब अपने प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करता है तो उसमें बड़े बड़े जार्गन्स यूज़ करता है और लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। मिसाल के तौर पे कोई वेजिटेबल ऑयल ले लीजिए जिसमें बड़े शान से कहते हैं कि नो कोलेस्ट्रॉल या ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल, लेकिन कॉमन मैन को शायद ये पता नहीं कि इस प्लांट प्रोडक्ट्स में कभी कोलेस्ट्रॉल रहता ही नहीं। उसमें फाइटोस्टेरॉल नाम का एक तत्व रहता है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो एनिमल प्रोडक्ट्स में रहता है और इससे डेंजर होने की चांसेस है। लेकिन सभी कोलेस्ट्रॉल ख़राब है ऐसा नहीं बोल सकते। कुछ गुड कोलेस्ट्रॉल्स है जैसे एचडीएल बोलते हैं हम, या कुछ बैड कोलेस्ट्रॉल्स हो सकते हैं जैसे एलडीएल कहते हैं हम। इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। साथ साथ में जानेंगे इन सब के बीच में एक ऑयल जो पिछले कई 7-8-10 साल से काफ़ी तहलका मचा रखा है और काफ़ी पॉपुलर हो गया है शॉर्ट टाइम में। फॉरेन कंट्रीज़ में जो ऑलिव ऑयल या कैनोला ऑयल है उसकी बराबरी करने वाला ये राइस ब्रान ऑयल आज इंडिया में काफ़ी मशहूर हो गया और उसी के बारे में आज जानेंगे हम कि राइस ब्रान ऑयल के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्यों मेडिसिनल है, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, ये सारी बातें जानेंगे। इसके लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया रिसॉल ऑयल इंडस्ट्रीज़ के सर्वा श्री प्रदीप सराव जी, जो हमें बताएंगे कि आरबीओ क्या है, इन्हें राइस ब्रान ऑयल क्या है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है। लेकिन सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद शर्मा जी। सर सबसे पहले शुरू करते हैं, टेल अस समथिंग अबाउट योर फर्म। सर हम लोग 1997 में हमने ट्रेडिंग से शुरू किया था, राइस ब्रान ट्रेडिंग से करते करते फिर हमारे मन में तो मैन्युफैक्चरिंग था ही, करना है करके आगे चल के तो हमने 2000 में पहली राइस मिल लगाई, सोना फूड राइस मिल। दैन 2007 में वी अगेन इंस्टॉल वन मोर राइस मिल इन द नेम ऑफ सोना फूड प्रोडक्ट। आफ्टर दैट in 2014 we came up with edible sector. We install our first solvent plant, Sai Baba Solvent Industry LLP. Then in 2023 we again install a big rice mill for export purpose in the name of Sona Agro Wet. And it is 340 tons per day capacity, and in that we are making boiled rice and exporting all over the world. Then we are planning for another solvent plant and a refinery. So in 2023 itself we started our new one more solvent plant along with 100 tons TPD refinery with the state of art technology, and we introduce our brand in the market. Previously we are supplying our crude oil to all the big brands, they are refining and they are selling, and we launch our brand Risol in the market, and we are getting good response, and because it is called healthy oil, so definitely it will be a big change in the Maharashtra or Vidarbha, because in Chhattisgarh, Orissa and in West Bengal people prefer rice bran oil, even though Andhra also, Tamil Nadu also, but in Maharashtra only people prefer soya bean, cotton seed or some oil they are consuming since years. That's why they don't want to change. They don't know what is the fact of the oil of rice bran. So because that we are sitting here and we will discuss length and breadth regarding this, and I think people will come to know the benefit of our rice bran oil. So I can say it's a filmy script, that your progress journey has been a filmy script. Like No sir, it is not a filmy script, because many people are there, the people are struggling. Thanks to the Almighty God, He blessed me and our team, so we came up to here. जी, ऑफ ऑल द ऑयल सर आपने राइस ब्रान ऑयल ही क्यों सेलेक्ट किया सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट? सर राइस ब्रान ऐसी चीज़ है, बिकॉज ये राइस जो रहता है, राइस के ऊपर एक हस्क रहता है, वो निकलने के बाद राइस ब्राउन फॉर्म में निकलता है। पीपल प्रेफर टू बाई चावल जो सफ़ेद खाना पसंद करते हैं, तो राइस मिल में उसका पॉलिश लगाया जाता है, चावल की परत, एक ऊपर की परत जो रहती है उसको घिसा जाता है। दैट इज़ मोर विटामिन। एंड जैसे आजकल ट्रेंड है कि ब्राउन राइस खाना चाहिए, ब्राउन राइस से अच्छा रहता है, तो ब्राउन राइस अभी ट्रेंड में आया है, लेकिन काफ़ी मैक्सिमम 80 to 90% पॉलिश राइस खाते हैं लोग। तो जो पॉलिश करते हैं, द ब्रान दैट लेयर विच इज़ कॉल्ड राइस ब्रान, chaff, or you can say that is upper layer of sativa, and it is
in powder form. It is very like a talcum powder form it is there. From that the oil is extracted. That is rice bran crude oil. राइस ब्रान क्रूड ऑयल बनता है उसमें, उसके बाद उसको रिफाइन किया जाता है जी. बट व्हाई डिड यू चूज दिस पर्टिकुलर? बिकॉज इट इज़ अ वेरी हेल्थी ऑयल एंड इसके काफ़ी बेनिफिट है. मीन्स इसमें ट्रांस फैट नहीं है, इसका स्मोक पॉइंट बहुत हाई है, ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है. हमारे व्यूअर्स को बताइए सर, स्मोक पॉइंट क्या होता है? स्मोक पॉइंट ये होता है कि जैसे बाकी तेल सपोज 150 डिग्री में स्मोक आ जाएगा, आप जब तलेंगे या कुछ चीज़ बनाएंगे तो जैसे स्मोक आता है मतलब उसमें आपका ट्रांस फैट बढ़ने लग गया है. और राइस ब्रान ऑयल का है स्मोक पॉइंट 254 डिग्री. 254 डिग्री रीच होता नहीं है, आप कुकिंग में आप करते हैं तो वो स्मोक आने का चांस ही नहीं है, तो ट्रांस फैट बढ़ेगा नहीं. डीप फ्राई करेंगे, कुछ भी करते हैं तो उसमें आपका स्मोक पॉइंट और आपका ट्रांस फैट बढ़ने के चांसेस कम है. दैट्स वाई राइस ब्रान इज प्रिफर्ड वर्ल्ड वाइड. इन जापान इट इज़ कॉल्ड हेल्थी ऑयल, हार्ट ऑयल बोलते हैं जापान में. एंड प्रिफरेबली आप देखिए चाइना एंड जापान since centuries they are having consuming rice bran oil. It is very good for skin, and you can see our China ladies and Japanese ladies, they don't have wrinkles, less up to the age of 80, 75, 90 they are like glowing like wrinkle free because of this only. The rice bran oil is so beautiful to consume and it is numerous benefits. बेनिफिट्स की बात करें तो हेयर के लिए भी अच्छा है, हाँ जी, स्किन के लिए अच्छा है, किडनी के लिए अच्छा है, लीवर के लिए अच्छा है, हार्ट के लिए तो अच्छा है ही. तो अदर प्रॉपर्टीज ऑफ आरबीओ की बात करेंगे तो आप क्या कहोगे? अदर प्रॉपर्टीज़ में तो देखिए इसमें क्या बोलते हैं, विटामिन ई रहता है, दूसरा ट्रांस फैट नहीं रहता है, स्मोक पॉइंट बढ़ा हुआ है इसका अच्छा काफ़ी है, और हेल्थ वाइज में आप देखेंगे तो कोलेस्ट्रॉल तो जो बोलते हैं कि भाई नहीं है. सबसे बेस्ट पार्ट ये ऑयल में है, कोई भी ऑयल में आपको नहीं मिलेगा गामा ओरिजिनल. इसमें गामा ओरिजिनल है. गामा ओरिजिनल इज सच ए थिंग कि दैट कंट्रोल आवर बॉडी. इट इज़ अ बैलेंस्ड ऑयल. It is a balanced oil, and it because of gamma oryzanol it act as an antioxidant in the body. Because one thing I will share you, our rice bran oil, Indian rice bran oil, one person is there, our Bhishma Pitama, we said, yeah, we can say RB man of India is A.R. Sharma, AP Organic. It's situated in Punjab, the plant is situated. He is the man with innovation and all that. उन्होंने राइस ब्रान ऑयल का टैबलेट बनाया है, मैं साथ में लाया हूँ. इट इज़ नॉट माई प्रोडक्ट बट फिर भी मैं साथ में लाया हूँ. इसे बोलते हैं रसीला गामा ओरिजिनल टैबलेट. ये टैबलेट इतना सुंदर है, आज कोई भी ऑयल से टैबलेट नहीं बनता है, लेकिन इन्होंने टैबलेट बनाया है, शायद इनका पेटेंट भी है, और इट हैज़ ट्रुमेंडस डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड. क्या खासियत क्या है इस ये खाने से? मेटाबॉलिज्म ठीक होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स, आपका बॉडी का एंटीऑक्सीडेंट रहती है बॉडी, और काफ़ी बेनिफिट्स है. मैं बाद में आपको शेयर कर दूंगा सर इसका डिटेल्स पूरा. बहुत प्यारी चीज़ है. तो मतलब ऑयल से अगर कोई चीज़ बन सकती है तो आज कोई एज्यूम नहीं कर सकते ऑयल से मेडिसिन बन जाएगी. मेडिसिन नहीं बोलना चाहिए, न्यूट्रिशनल मेडिसिन बन सकती है. बेनिफिट, हाँ बेनिफिट, इतना बेनिफिट है इसमें. इसके लिए राइस ब्रान ऑयल खाना चाहिए. मैं ये नहीं कहता कि मेरा ही खाना चाहिए, मैं ये बोलता हूँ राइस ब्रान खाइए, किसी का भी खाइए. और इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि राइस ब्रान ऑयल में दूसरा ऑयल ब्लेंड नहीं होता है. मतलब बिकॉज इट्स नेचर एज वेल एज इट्स कॉस्ट. राइस ब्रान ऑयल दूसरे ऑयल में मिक्स होकर जाता है, लेकिन पीपल आर मिक्स राइस ब्रान में नहीं. तो ये प्योर फॉर्म में मिलेगा आपको, और आपको प्योर फॉर्म में मिलेगा, और सिंपल टेस्ट है. इफ़ पीपल वांट आई कैन शेयर some small video is with me. You can test whether there is any adulteration in this oil or not. Okay. सर सुना है राइस ब्रान ऑयल में एक ऐसा एलिमेंट है जो फ्री रेडिकल्स को हंट करता है और बाद में अपने बॉडी को कैंसर और बाकी चीज़ों से बचा के रखता है. हाँ, बिकॉज जैसे इसमें रहता है एक्चुअली टोपोरफोल करके रहता है, लोनी का स्वेलिन इज द बिगेस्ट थिंग. स्वेलिन जो रहता है उससे भी जो कैंसर सेल्स को आप लड़ने देता है और कैंसर सेल्स को बढ़ने नहीं देता है. जैसे कि भाई अपना सेल है, जैसे सपोज पानी अगर अपन ज़मीन में डालते हैं तो डायरेक्ट अगर चले जाता है,
उसको बोलते हैं सिस बोलते हैं। वो सिस जो होता है, अगर आप ये ऑयल खाते हैं तो वो आपका एक प्रोटेक्शन लेयर बनाता है, तो आपके सेल्स डैमेज नहीं होते और इट विल बी गुड फॉर यू एंड द कैंसर सेल्स कैन नॉट बी जनरेटेड एंड इट कैन बी कंट्रोल्ड। जी, तो ये काफ़ी बड़ा फ़ायदा है। हाँ जी, एडिशनल फ़ायदा है। अभी तक तो हमने बात की एडवांटेजेस की सर, Yeah. क्या डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? सर डिसएडवांटेजेस तो मेरे को नहीं लगता है कुछ है। डिसएडवांटेज एक ही है कि अगर कोई भी चीज़ को अधिक मात्रा में या Consume कंज्यूम करेंगे तो आप इफ यू कैन ईट एनीथिंग, That holds good for anything. Yeah, मतलब this anything whole in excess is bad. excess is bad because it is prescribed limit में अगर तेल अपना ऑयल लेते हैं राइस ब्रान, क्या है प्रिस्क्राइब लिमिट्स, क्या है सर? प्रिस्क्राइब लिमिट में मतलब जैसे एक आदमी ने आपका जो भी समझ लीजिए दिन भर एवरेज में नॉर्मल समझ लीजिए आप दिन भर में 2-3 टेबल स्पून 5 टेबल स्पून जो लिमिटेड है उतना यूज़ करना चाहिए। या जो भी अपना मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, जैसे बारिश आई तो कुछ बना लिया, खा लिया, तला हुआ बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, दिन भर तेल खाएंगे तो थोड़ा सा हार्मफुल तो रहेगा। इसमें एक पेक्युलर बात करना चाहता हूँ सर, डिसएडवांटेज की बात आई, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 इसमें रहता है और उसका प्रोपोर्शन 1:20 है। यस, हाउ डज दैट अफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ? I think it is for human health, omega 3 and omega 6 doesn't affect anything because प्रोपोर्शन जरा कम ज़्यादा होने, देखिए 6 ज़्यादा है and suppose omega 6 is around 1:20 रेशियो में है वो, तो इससे कोई ज़्यादा कोई फर्क नहीं, बिकॉज ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3 बोथ आर देयर इन दिस ऑयल, इट बैलेंस दैट ऑयल, दैट इज कॉल्ड अ बैलेंस। पीपल टॉक अबाउट द बैलेंस डाइट, हर चीज़ में आजकल कैटल फीड में भी बोलते हैं बैलेंस फीड, सो बैलेंस डाइट, बैलेंस फीड फॉर एनिमल्स एंड दिस इज ए बैलेंस्ड ऑयल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन फॉर कुकिंग पर्पस। डिसएडवांटेज की बात हो गई, अभी बात करते हैं साइड इफेक्ट्स की बात करेंगे सर। क्या साइड इफेक्ट है? साइड इफेक्ट तो कुछ अपार्ट फ्रॉम व्हाट यू सेड एक्सेस में कंज्यूम नहीं करना चाहिए, साइड इफेक्ट तो नहीं है सर, इसका एडवांटेज ही है, बेटर इफेक्ट्स है, साइड इफेक्ट तो कोई नहीं है, बिकॉज इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग स्किन, इट हेल्प इन फॉर हेयर, इट हेल्प फॉर हार्ट and fight kidney, even though diabetes, blood pressure कंट्रोल करने में मदद करता है, प्लस दिस वन व्हाट यू से लीवर, मतलब एडवांटेजेस एडवांटेज, जो चीज़ के इतने एडवांटेजेस है उसमें डिसएडवांटेज और साइड इफेक्ट कहाँ से आएंगे सर? इफ़ यू कुड शॉर्टली टेल मी सर कि लीवर की बात की, स्किन की बात की, हाउ डज इट हेल्प इंडिविजुअली, मतलब उसमें ऐसा कौन सा एलिमेंट है विच हेल्प्स द किडनी एंड हेयर कहते हैं कि सॉफ्ट हो जाता है, वेवी हो जाता है एंड ऑल दैट, बिकॉज विटामिन ई इज देयर ना। विटामिन ई जो है वो हेयर के लिए कभी भी बेटर रहता है। डॉक्टर्स के पास जाएंगे, डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो अगर बोलेंगे तो विटामिन ई टैबलेट सब्सक्राइब करते हैं, या बहुत लोग तो आजकल जो है वो विटामिन ई लगाते हैं सिर में, तो विटामिन ई हेयर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, तो विटामिन ई से आपका हेयर डेफिनेटली बेटर होगा, इसका ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। सर जब ऑयल की बात करते हैं तो खासकर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की बात होती है, जिसमें खासकर मूफा एंड ऐसे, हाँ, तो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड सैचुरेटेड फैटी। जी राइस ब्रान में इसका कॉम्पोजिशन कैसा रहता है एंड हाउ डज दैट हेल्प? राइस ब्रान में देखिए सर, मूफा जो है इट्स अराउंड 37 समथिंग, 37% रहता है, 37 to 50 रेंज रहती है, लेकिन जो मूफा है इट शुड बी अबव 40, तो राइस ब्रान में आपको अबव 40 मिलता है। और तो मूफा और जैसे पॉली अनसैचुरेटेड फैट जो है इट्स कम अराउंड आई थिंक 27 to 40, इट शुड बी लेस, तो पॉली शुड बी लेस, पूफा शुड बी लेस, तो पूफा लेस है और ये ज़्यादा है। तो इसमें क्या होता है आपका HDL और LDL जो है, इसमें आप राइस ब्रान कंज्यूम करने से HDL कभी भी बढ़ना चाहिए और LDL कभी भी कम होना चाहिए, तो इसमें HDL ऑटोमेटिक बढ़ता है 41% तक, 41% तक बढ़ता है और आपका LDL कम होता है, तो ये बॉडी के लिए बेनिफिशियल है। हाँ जी। और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स बहुत लिमिटेड है सर, इसमें मतलब इट्स अराउंड 13 to 22%। अच्छा, सो बाकी ऑयलों में देखेंगे तो इससे ज़्यादा है। सबसे कंट्रोल्ड ऑयल एंड बैलेंस्ड ऑयल राइस ब्रान ऑयल है। जी सर, ये सुना है कि जैसे गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर
सैचुरेटेड फैटी एसिड्स 20% से कम हो तो उसको नो कोलेस्ट्रॉल ऑयल डिक्लेयर किया जा सकता है। हाँ जी, हाँ जी, because legally allowed? Legally allowed, and because rice bran oil is totally maximum brand and everywhere as per the ISI norms, FSSI, I think so. It is zero cholesterol oil like that. हाँ लिखता है जीरो कोलेस्ट्रॉल। zero cholesterol. बट एग्जैक्टली जीरो नहीं रहता है, हाँ, लेस देन 20 लेस देन 20 रहता है, 13 to 20 रहता है, 13% to 20% रहता है। हाँ जी। शेल्फ लाइफ की बात करें सर तो सर सेल्फ लाइफ की बात करें तो इसका सेल्फ लाइफ है 12 to 18 मंथ्स, कुछ नहीं होता है ये ऑयल को। सेल्फ लाइफ साल 1.5 साल कुछ नहीं, साल 1.5 साल कुछ नहीं होता है। इवन दो व्हेन यू बाई फ्रॉम मार्केट ए सिंगल पाउच, ऑन द पाउच पीपल आर मेंशनिंग 9 months, in the tin people are mentioning 12 months. As per the norms we have to mention 9 and 12 months, but self life is above than 12 months. एसिड वैल्यू पर कोई फर्क पड़ता है सर लॉन्ग स्टोरेज पे? नहीं होता है इसमें, क्योंकि ऑक्सीडेशन इसमें नहीं होता है। बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन नहीं होने से ये क्वालिटी इसकी बरकरार रहती है। और काफ़ी नाउअडेज पीपल आर यूजिंग इन पिकल्स, पहले कॉटन यूज़ करते थे, मस्टर्ड यूज़ करते थे। मैक्सिमम पिकल मैन्युफैक्चर यू कैन बाई फ्रॉम मार्केट, और यू कैन सी द बैक ऑफ द बॉटल पीपल आर यूजिंग राइस ब्रान ऑयल। व्हाट अबाउट टेस्ट सर? पैलेटेबल Taste is very because is that the taste is blend taste, and if you cook something, because of oil the taste will not go. You will get the natural taste of that what you say oregano, and for a dish what you want that will you get. अच्छा, मतलब प्लेजेंट है? Pleasant है, एकदम pleasant है सर। कहाँ तक इको फ्रेंडली है सर ये? बिकॉज Eco-friendly- राइस ब्रान इटसेल्फ Sir, rice bran is in the terms of eco-friendly because it is come from the paddy, rice paddy and rice. Rice is itself eco-friendly. It is sattvic food and good food, and the rice is used in our all functions and all pujas, anything, any damn thing, rice is there. So rice is so purity of the rice is there, and nothing has been destroyed for this environmental, because we are not cutting trees, we are not doing any harm to the environment, and एज इट इज इको फ्रेंडली। eco-friendly. It is natural eco-friendly. जी, जी, इसमें आपके सामने बॉटल भी है हाँ जिसमें जी। लिखा है गैमा ओरिजिनल। yes. हाउ डज इट हेल्प द ह्यूमन हेल्थ इन जनरल? In general, because of antioxidant, gamma original is such a content. It helps in making when you take the gamma original. So antioxidant, just nowadays we are taking a green tea and all that for antioxidant. Many people are taking green tea. Some people are taking kadas or something like that. When you are taking इज एक नेचुरल। natural antioxidant because of original gamma original. एनीथिंग यू वुड लाइक टू से अबाउट रिसोल इन पर्टिकुलर सर? Sir, I will say the Rizol, our brand is खास वजह राइज ऑल, ऐसा भी सुना है? Rizol, yeah, because we want the people to Everyone rise, to everyone to rise in the terms of health. In terms of health, if the people rise, then definitely India will become Atmanirbhar. As we are, I think 30% production is India, oil production, and 70% we are importing. We want to come up to the mark, suppose at 80%, 90%, 100% of production of oil, so that we should not import from other countries, that too unhygienic, or we can say not good for health oil. Because of our necessity, we are buying some such oils, and that oils are hampering domestic industries also. Importantly, you mean to say we should be a healthy nation? Healthy nation, yes. Anything else you would like to talk about RB or Rizol in particular? No, sir, because I don't want to discuss regarding my brand. I am here for rice bran oil, not for my brand to promote my brand. Anything for rice bran oil? Yeah. Rice bran oil, I will request my viewers and all people of India and the people of the world to consume rice bran oil, whether it is of my brand or other brand, because this is the best oil for health, and if health is there, everything is there. Health is wealth. Health is wealth. Thank you so much, sir. Thank you It was very a much. pleasure talking to you. Thank you, sir. Thank you very much.